जब मैं विदेश जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था, मेरी फियांसे ने भौहें सिकोड़ी और मुझे चेतावनी दी, हर समय मुझे कॉल मत किया करो, मुझे डर है कि चूनहानथू को जलन होगी। मैंने ऊपर नहीं देखा, बस बेरुखी से जवाब दिया, ठीक है। और ये भी, जब तुम वापस आओ तो मुझे तुम्हें लेने के लिए मत कहना, खुद टैक्सी लेकर घर आ जाना, ठीक है। तब मैं खुद घर चला जाऊंगा। लेकिन वह नहीं जानती थी। असल में इस बार मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। मुझे अभी अभी विदेश में काम के सिलसिले में जाने का असाइनमेंट मिला था। वैसे भी मैंने बहुत पहले ही उसे छोड़ दिया था और अब मेरे दिल में कोई भावनाएं नहीं बची थीं। उन 5 सालों के दौरान जब हम साथ थे, वह कभी अपने व्हाइट मूनलाइट को नहीं भूल पाई। मुझे आज भी वह दिन याद है जब चूनहानथू देश वापस लौटी थी। लिन थिएन वू ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन उसी रात मुझे एक मैसेज मिला जिसमें एक चैट का स्क्रीनशॉट था। मैं उसे शादी करने से नहीं रोक सकती, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो अभी भी तुम हो। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या तुम्हें यह ड्रेस पसंद नहीं है? क्या हम वापस चलें और तुम दूसरी ड्रेस ट्राई करो? जरूरत नहीं है, बस मुझे बताओ कि क्या मैंने कुछ गलत किया। मैं निश्चित रूप से उसे ठीक कर दूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें दुखी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाहिर है जिससे वह शादी करना चाहती है वह मैं नहीं हूँ, फिर भी वह इतना स्नेह दिखाने का नाटक करती रही। जल्दबाजी मत करो, मैं वहीं आ रही हूँ। क्या तुम खुद घर जा सकते हो? नानथू की तरफ से एक जरूरी मामला है, मुझे तुरंत वहां जाना होगा। हमने हमारे रिश्ते की सालगिरह, जो शादी का दिन भी था, आधे महीने बाद तय की थी। लिन थिएन वू और मैं हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद मैं लिन थिएन वू के लिए इस शहर में रहा, नौकरी का बेहतर मौका छोड़ दिया। अब उसकी वजह से मुझे इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा है। लिन थिएन वू की सभी अपरिहार्य परिस्थितियां मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान है। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जल्दबाजी मत करो, ये इतना गीला नहीं है, हिलना मत। थोड़ा सा गीला भी सूखना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जो घर मैंने किराए पर लिया था वह टूटा हुआ और रहने लायक नहीं है। उन्हें मुझे अस्थायी रूप से यहाँ रहने के लिए कहा। क्या तुम्हारा मतलब इसी जरूरी मामले से था? तुम्हारे विपरीत उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है। उसने बचपन से जवानी तक कभी कठिनाई नहीं झेली। मुझे खेद है, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा सबसे बड़ा सपना एक घर होना था। इसलिए हमारे साथ के तीसरे साल में मैंने इस घर को खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की और मैंने इसे उसके नाम पर भी रखा। लेकिन अब हमें किसी और को इस घर में रहने देना होगा। ये अपने ही हाथ से दिल में छुरा घोंपने जैसा है। मेरे दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। कोई बात नहीं, ये कमजोरी ऐसी चीज है जिसका तुमने खुद मजाक उड़ाया था, नाथ। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। थिएन वू, मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार किया है, तो शादी के बाद तुम कहाँ सोओगे? वो स्टडी रूम में सोएगा। लिविंग रूम कल तक साफ नहीं होगा। मेहमान के रूप में कृपया उसे आज रात थोड़ा समय दें। वे कहते हैं कि शादी से पहले जोड़े जितना कम एक दूसरे को देखें उतना बेहतर है। मैं बस वही चाहती हूँ जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो। कोई बात नहीं, पर मैं लंबे समय के भविष्य के लिए बहुत उत्सुक हूँ। भले ही मैं तुम्हारे साथ बहुत परिचित नहीं हूँ, फिर भी मैं डटी रह सकती हूँ। तुमने बहुत मेहनत की है, जरूरत नहीं है, बस तुम जैसी हो वैसी रहो। अगली सुबह का नाश्ता लाम थिएन वू ने बनाया था। पति, आज रात तुम्हारे बिना बहुत असहज लग रहा है, पर मुझे शादी करने से पहले 13 दिन और डटे रहना होगा। हाँ, मेरे जाने में केवल 13 दिन बचे हैं। उसके खिलाफ कोई ग्रज मत रखना, वह सिर्फ मजाक कर रहा है। कोई बात नहीं, वह मेरी वजह से बहुत बदल गई है। जो भी खाना मुझे पसंद है वो उसे बनाना सीख लेती है। वह मुझसे जुड़ी हर छुट्टी को याद रखती है। ये मेरे लिए एक सरप्राइज तैयारी है। मजाक बंद करो नान। तुम्हारे एचआर विभाग ने अभी कॉल किया और पूछा कि तुम हैंडओवर दस्तावेज कब भेजोगे। क्या तुमने अपनी शादी के लिए छुट्टी नहीं ली थी? तुम्हें और क्या सौंपने की जरूरत है? थोड़ी सी चूक हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाहर बारिश हो रही है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। परवाह मत करो, बेहतर है कि वो पहले से जान ले। वैसे भी तुम उसे छिपा नहीं सकते। दादाजी ने कहा कि वो घर पर गिर गए, मुझे उन्हें चेक करने जाना होगा। आगे बढ़ो, पहले उन्हें चेक कर लो। मैं तुम्हारे वापस ड्राइव करके मुझे पिक करने का इंतजार करूंगी। पति, कंपनी में अचानक आपात स्थिति आ गई है, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकती। क्या तुम टैक्सी लेकर घर जा सकते हो? मैं ठीक हूँ, कंपनी के मामले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। घर पहुंचने पर मुझे कॉल करना याद रखना, वरना मुझे चिंता होगी। तुम यहाँ आओ और कुछ चुनो। जरूरत नहीं है, ये वह निमंत्रण पत्र है जिसे थिएन वू ने चुना था। क्या तुम जानते हो उसने इसे क्यों चुना? वो मेरे साथ शादी के कपड़े चुनने गई थी। होटल भी मेरी पसंद के अनुसार चुना गया था। और फिर यह शादी का निमंत्रण। ये कहना सुरक्षित है कि इस शादी की हर चीज थिएन वू ने मेरे लिए तैयार की थी। और उसके बाद भी तुम अभी भी चाहते हो कि वह तुमसे शादी करे। क्या यह दिलचस्प नहीं है? तो ये इस मोड़ पर आ गया है जब तुम, किंगचू, नहीं सोचते कि तुम जीत गए हो। भले ही तुम्हारा छोटा भाई तुमसे शादी करे, उसके दिल में केवल मैं हूं। इसे मुझे वापस दो। तुम क्या कर रहे हो? उसने तुम्हारा कप तोड़ दिया। यह सिर्फ एक टूटा हुआ कप है, यह वैसे भी टूट गया है। तुम पूरी तरह से तर्कहीन हो। इस छोटे भाई के आधार पर मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। मैंने लिन थिएन वू को इस पूरे समय तहे दिल से प्यार किया है। अंत में मेरे पास जो कुछ भी है उसे बिना शर्त चू यनशू को रास्ता देना होगा। पति, मुझे खेद है, लिन और चू परिवार करीबी सहयोगी हैं। यनशू अभी देश लौटा है और मैंने बुजुर्गों से वादा किया था कि मैं उसे बसने में मदद करूंगी। मुझे चिंता थी कि उसके साथ कुछ हो सकता है, इसलिए कृपया सावधान रहें। यहाँ पहले बैठ जाओ। आपको परेशान करने के लिए खेद है। तुम थोड़ी देर आराम करो,
मैं लू चेंगचू को कॉल करने जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गंभीर रूप से घायल हो। मैं ठीक हूँ। किंगचू, तुमने कब क्यों फेंक दिया? केवल एक ही बचा है जो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। बाद में हम साथ में एक बेहतर जोड़ी बनाएंगे। बाद में कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें यह बहुत परेशानी का काम लगता है तो मुझे करने दो। इसके अलावा अगर तुम नानथू को पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं। अंतिम संस्कार के बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे दोबारा नहीं देखूंगी। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए एक कंबल लाऊंगी। पर मैंने तुम्हें जो उपहार दिया था वह कहाँ है? थानचू, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मैंने उन्हें बेच दिया है। मैंने उन्हें पैक कर दिया है। हम एक नए घर में जा रहे हैं, इसलिए कपड़ों को जल्दी पैक करना और तब ले जाना अच्छा है। मैंने उन्हें पहले ही बेच दिया है, तो परवाह मत करो। मुझे नहीं पता कि मैं इतना लापरवाह और विचारहीन क्यों था। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं तुम्हारे सोने का इंतजार करूंगी इससे पहले कि मैं आऊं। नहीं, मैं नहीं आराम से सो जाऊं। मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगी। मेरा इंतजार करो। अगली सुबह फिर बारिश हुई। सौभाग्य से मैं भीगा नहीं। मैंने इसे अपनी पसंदीदा दुकान से खरीदा था। मैं यहाँ वापस भाग आया। डर था कि यह ठंडा हो जाएगा और इसका स्वाद खो जाएगा। यह अभी उबला था। इसे तब खाओ जब यह अभी भी गर्म हो। ठीक है, धन्यवाद। सोया दूध का एक और गिलास पियो। यह अभी बनाया गया था। पता चला कि मक्खन भी लाम थिएनवू का था। जब तुम इस पर हो तो मेरे लिए कुछ लाओ। अगले 2 दिनों के लिए लिन थिएनवू अचानक मेरे प्रति बहुत चौकस हो गई। मेरे लिए नाश्ता खरीदने के लिए जल्दी उठ गई। लगातार मेरे लिए दिन में 3 बार भोजन बनाने के लिए मेनू बदल रही थी। हालांकि यह ध्यान, उसने चून हानथू को तस्वीरें भी दी और मेरे फोन पर कुछ और तस्वीरें थीं। पति, मैंने छुट्टी ले ली है। मेरे वापस आने और तुम्हें खोजने का इंतजार करो। हम शादी की तस्वीरें लेने जाएंगे। मैं शादी समारोह आयोजित करने की योजना नहीं बना रही हूँ। मैंने स्पष्ट कर दिया है, मैंने लाम थिएनवू के साथ ब्रेकअप कर लिया। दिखता है कंपनी ने मुझे 5 दिनों के लिए तुम्हारे शहर में एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर भेजा। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने जो दर्जन भर शादी की तस्वीरें ऑर्डर की थीं, वे भी उसी शहर में हैं। काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम शादी की तस्वीरों की भरपाई बाद में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पति, मैंने विमान के टिकट बुक कर लिए हैं। शादी के बाद हम तुरंत तुम्हारे शहर आ जाएंगे। निर्देशक, निराश मत हो। मैंने वास्तव में इसे देखा। क्या तुम इस बार संतुष्ट हो? तुम्हें जो चाहिए वो करो। क्या मैंने कभी मना किया है? जिसे मैं प्यार करती हूँ वो तुम हो। क्या तुम वो नहीं हो जो सबसे बेहतर जानता है? मेरा दिल ठंडा पड़ गया। उनके लिए फोटोग्राफर वही फोटोग्राफर था जिसे मैंने सावधानी से चुना था। 4 घंटों तक मैं उनका बारीकी से पीछा करता रहा। मैं मैचमेकर की मूर्ति तक चला गया। सबसे ऊंचे बिंदु को देखा जहां नाम अगल बगल रखे थे और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुम चाहते हो तो वह तुम्हें सब कुछ दे सकता है। उसकी बदौलत उसने यह तस्वीर ली। यह वास्तव में सुंदर है। मुझे खेद है, तुमने इतनी देर तक तैयारी की और फिर भी तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं बन सके। मैं और लिन थिएनवू उससे पूरी तरह निराश हैं। पति, मैं रात 8 बजे घर आऊंगी। मेरा इंतजार करो। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें शराब से एलर्जी है। कुछ भी लापरवाह मत करो। क्या तुम्हें लू चेंगचू को लेने के लिए वापस नहीं भागना था? तुम्हारे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अब घर नहीं जाऊंगी। मेरी जान, प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरणों में है। मुझे कंपनी में ओवरटाइम काम करना होगा। बस एक रात और बर्दाश्त करो और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर जाने के लिए कुछ और दिनों की छुट्टी मांग लूंगा। मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए 14 दिनों तक दृढ़ता दिखाई है। बस एक दिन और मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। क्या तुम अब संतुष्ट हो? कल तुम्हें शादी से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। किंगचू दशकों तक मेरे पास रह सकती है, पर मुझे बस ये आखिरी दिन चाहिए। क्या इसकी अनुमति नहीं है? वो कल बिना किसी कारण के शादी से अनुपस्थित रहेगा। क्या उसने कभी सोचा कि मैं कितनी चिंतित और डरी हुई होंगी? हाँ, उसने किया था। मैं इसे अपने परिवार और दोस्तों को कैसे समझाऊंगी? लिन थिएनवू, वह स्पष्ट रूप से यह सब जानती थी, पर चू यनशू की वजह से उसे अब परवाह नहीं थी। उसने यहां तक कि इरादा किया, सारी शर्मिंदगी मुझ पर छोड़ दो। हांगकांग में मैं गु हिसी से माफी मांगने के बाद शादी रद्द करने का संदेश सबको भेजने की योजना बना रहा था। 5 साल के अलगाव के बाद मैं लिन थिएनवू को कुछ सम्मान बचाना चाहता था, पर अब यह अनावश्यक है। इसके अलावा मुझ पर एक एहसान करो। स्थिति कैसी है? शादी के समारोह के दौरान तुम दोनों कहाँ गए थे? मेहमान सब यहाँ हैं, बस तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। देखो, शादी का समारोह शुरू होने वाला है, इसलिए सावधान रहो और कोई परेशानी पैदा मत करो। अलविदा, लिन थिएनवू। फिर कभी ना मिलना। चुआन यू, मेरे लिए मेरे बाल सुखाओ। या और क्या, तुमने मुझसे वादा किया था। आज तुम पूरे दिन मेरे हो। चेंगचू के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह छोटा था। मेरे माता पिता उसकी वजह से उसका बहुत सम्मान नहीं करते। मैं वहां नहीं थी। मुझे नहीं पता कि क्या मेरे माता पिता भी उससे नाराज हैं। थिएनवू, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे होटल जाना है। चलो यहाँ रुकते हैं। मैं चेंगचू को वहां अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम कहाँ हो बहन? मजाक बंद करो, ठीक है? तुम और लू चेंगचू कहाँ हो? तुम चूयन के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें क्यों ले रहे हो? यह असंभव है। तुम कैसे? क्या उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया होगा? मैं देखती हूँ कि जिन ग्राहकों ने अभी कॉल किया था उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए हैं। थिएनवू, शादी शुरू हो गई है। सब कहाँ है? आज इतना महत्वपूर्ण दिन है।
लू चेंग चू की हरकतों के साथ मत जाओ। नंबर ब्लॉक करने का उसका क्या मतलब है? तुम दोनों को बहस करते समय परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। क्या तुम आज नहीं आ रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि सब हम पर हंसे? क्या चेंग चू की माँ होटल में नहीं है? सब यहाँ है। अगर वह होटल में नहीं है तो उसे घर पर होना चाहिए। चेंग चू, जल्दी बाहर आओ, मुझे डराओ मत। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ चला गया है। पति, तुम कहाँ हो? ये अच्छा है, चेंग चू ने तुम सबके लिए ये छोड़ दिया। चेंग चू दुर्भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसे व्यक्ति मिले। चूंकि चेंग चू पहले ही अपनी मर्जी से चला गया है, अब तुम्हें मजबूरी में उससे शादी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये शादी मेरे लिए है। क्या तुम मुझे मेरे सूट में बदलने और शादी पूरी करने के लिए तुम्हारे साथ वापस आने का इंतजार कर सकते हो? जरूरत नहीं है। केवल व्यक्ति जिससे मैं शादी कर सकती हूँ वह चेंग चू है। मैं तुम्हें लंबे समय से यहाँ लाना चाहती थी। अगर मेरा व्यस्त कार्य शेड्यूल नहीं होता तो जब तुमने मेरे पिछले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था तो मैं तुम्हें खोजने के लिए देश वापस आना चाहती थी। तुम्हारी शादी कब होगी? मैं काम को तुम्हारी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करने दे सकती। मुझे देखने दो कि मैं तुम्हारे लिए अपना शेड्यूल कैसे व्यवस्थित कर सकती हूँ। आज घर में चोरी हुई थी। हाँ, आंतरिक और बाहरी सहयोग दोनों के साथ। एक चोर को रोकना मुश्किल है, तो आखिरकार उसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने पर बधाई। अब लूटने का और डर नहीं। मुझे अभी भी एक कक्षा में भाग लेना है। मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे अपार्टमेंट में वापस ले जाऊंगा। मैं वर्षों से वनक्सिन की भर्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ और कल उसने अचानक सहमति व्यक्त की। वह अभी पहुंची। क्या संयोग है! वह मुझसे विश्वविद्यालय में 2 साल आगे है। जब मैंने स्नातक किया और कंपनी में शामिल हुआ तो मैं पहले से ही सुवानक्सिन के मार्गदर्शन में काम कर रहा था। मेरी शुरुआती सभी कार्यालय कौशल सुवानक्सिन द्वारा मुझे थोड़ा थोड़ा करके सिखाए गए थे। हमें 1 साल से भी कम समय से साथ काम करते हुए हुआ था। सुवानक्सिन ने अचानक बिना किसी सूचना के इस्तीफा दे दिया और मैं उस समय थोड़ा परेशान था। ब्रदर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलत किया। तुम शादी में भी नहीं आए, मुझे सबसे खुशी के पल में नर्क में गिरने दिया। क्या तुम सच में मुझसे अब प्यार नहीं करते? मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। भले ही तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए कि क्यों। तुम्हारे और चू यनशु की शादी की तस्वीरें मेरे द्वारा शादी के आयोजकों को भेजी गई थी। मुझे बहुत खेद है। तुम मुझ पर हंस रहे होगे। नहीं, ब्लॉक करना, अपने पूर्व साथी को उम्मीद ना देना आपको बहुत परेशानी से बचाएगा। उसने इतनी स्पष्टता से बात की, ऐसा लगता है कि उसके कई पूर्व साथी हैं, पर वह सुवानक्सिन है। यह सामान्य है कि बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगल में ही रहता हूँ। खरीदारी के बाद मैं सुवानक्सिन को रात के खाने पर आमंत्रित करूंगा। रात के खाने के बाद सुवानक्सिन और मैं वापस चलेंगे। चेंग चू, तुम कैसे हो? क्या तुम पहुंच गए हो? क्या तुमने खाया है और अच्छा समय बिताया है? क्या तुमने काम के मामलों पर चर्चा पूरी कर ली है? नमस्ते सिस्टर वानक्सिन। गुजी सी और मैंने एक ही विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। उसके लिए सुवानक्सिन को जानना सामान्य है। मैंने तुम्हें कल ही चेंग चू के ब्रेकअप के बारे में बताया था। तुम बहुत तेज हो। वह हमेशा छोटी चीजों का बड़ा मुद्दा बनाता है। क्षमा करें, मुझे पता है कि तुम्हारा वह मतलब नहीं था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह तुम्हारी वजह से है। लू चेंग चू, शायद तुम्हारी वजह से ही मैं 2 साल पहले चला गया था। मैं अब तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ। अंदर जाओ और कुछ सो जाओ। कल मिलते हैं। सब जानते हैं कि मैंने पिछले 1 साल में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। वह बच्चे और चूनहान के बारे में जानता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। माता पिता उसे लेकर बहुत चिंतित हैं। मुझे बताओ डैड, चेंग चू को वे मुस्कुराती हुई तस्वीरें कैसे मिली? मुझे वास्तव में नहीं पता। मैंने तस्वीरें केवल अपने सेकेंडरी अकाउंट पर साझा की थीं। मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे उन्हें देखने दो। थिएन वू, तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या यह बेहतर नहीं था जब चेंग चू चला गया था? ये नकली है। वो केवल एक नकली हो सकता है। क्या तुमने मुझे सुना? जब लू चेंग चू वापस आएगा वह अभी भी तुम्हारा भाई होगा। दुर्भाग्य से लू चेंग चू की नजरों में मैं कभी लिन थिएन वू का भाई नहीं बन सकता। टूटे हुए आईने को सुधारना चाहता हूँ। लिन थिएन वू वो सपना देख रहा है। तस्वीरें नकली हैं। चेंग चू मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है। अब उसने मुझे शुरू से ही ब्लॉक कर दिया है। मेरे पास उसे समझाने का कोई रास्ता नहीं है। लू चेंग चू इसके लायक है। इस स्थिति में वह एक अनाथ से अलग नहीं है। मैंने उसे केवल आपके सम्मान के लिए स्वीकार किया। वह कुछ और है। इस बड़े उपद्रवी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वह वास्तव में एक अशिक्षित व्यक्ति है। थिएन वू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर वह वापस आता है तो उसे सबसे माफी मांगनी होगी, अन्यथा मेरी माँ उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। केवल 2 दिन हुए हैं और मेरे तर्कहीन व्यवहार की खबर हर जगह फैल गई है। सारी आलोचना, ये सब मेरी गलती है। लिन थिएन वू निर्दोष है। क्या तुमने अभी तक चेंग चू से संपर्क किया है? क्या वह पहले भी इतना अहंकारी था? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि थिएन वू उसके लिए बहुत अच्छा था कि उसने इसकी सराहना नहीं की। थिएन वू, मेरी बात सुनो। बस उसे आधे महीने के लिए अनदेखा करो। वो खुद वापस आने का रास्ता ढूंढ लेगा। केवल थिएन वू बाओडोंग ही उसका इंतजार करेगी। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, पर वरिष्ठ छात्रों का समूह अभी भी वहां है। मैं उन्हें सूक्ष्मता से याद दिला सकता हूँ कि वे आधे महीने के भीतर वापस आ जाएं। वह एक नकली है। ये मूल रूप से एक गलतफहमी थी। थिएन वू ने पहले ही कह दिया है वह तुम्हें वापस आने के लिए आधा महीना देगी। शादी बर्बाद करने के मामले को ऐसे माना जा सकता है जैसे ये कभी हुआ ही नहीं।
ईमानदारी से कहूं तो तुम बच्चे नहीं हो, अभी भी इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय कर रहे हो। बस जल्दी वापस आ जाओ। थेनवू तुम्हें अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग करेगी। ईमानदारी से कहूं तो लू शेंगजू, अपनी परिस्थितियों के साथ अगर तुम थियनवू को याद करते हो तो तुम्हें उससे बेहतर महिला नहीं मिलेगी। उसके मुंह से शादी करने का मामला सुलझ गया है। मेरे और चू यनशु के बीच के संबंध भी स्पष्ट हो गए हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि चेंगचू मुझसे इतना प्यार करता है, वह निश्चित रूप से वापस आएगा। मैंने उन संदेशों को भी देखा। उन्हें हास्यास्पद खोजने के अलावा मैंने कुछ और महसूस नहीं किया। हर कोई आश्वस्त था कि मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। अगर वे इंतजार करना चाहते हैं तो उन्हें इंतजार करने दें। मैं वापस नहीं मुड़ूंगा और मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होऊंगा। 2 साल बाद मैंने फिर से सुवानक्सिन के साथ सहयोग किया और हम बिल्कुल अजनबी नहीं थे। एक दूसरे को जानने के चरण को छोड़ दिया। केवल आधे महीने में हमने 2 प्रोजेक्ट सुरक्षित किए। मेरे लिए सुवानक्सिन की भावनाएं केवल पहले दिन स्पष्ट हुई। उसके बाद उसने कभी कोई सीमा पार नहीं की। ये शाम तक नहीं था जब सुवानक्सिन मेरे साथ सैर के लिए बाहर थी कि मुझे गु एच से एक संदेश मिला और केवल तभी मैंने एलुमनाई समूह खोला जिसे मैंने लंबे समय पहले ब्लॉक कर दिया था। अंतिम संदेश आज सुबह सुवानक्सिन का था, जो आधे महीने पहले के एक संदेश के जवाब में था। ईमानदारी से कहूं तो लू शेंगजू, अपनी शर्तों के साथ अगर तुम थियनवू से चूक जाते हो तो तुम्हें उससे बेहतर महिला नहीं मिलेगी। क्या मेरा बच्चा उससे बेहतर है? मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। मैंने पहले कभी छात्रों का वो समूह नहीं देखा था। मैंने इसे केवल आज सुबह एक दोस्त द्वारा उनका उल्लेख करने के बाद चेक किया। वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह टेक्स्ट करते हैं तो वे आपके बारे में गपशप कर सकते हैं। भले ही वे करें, मुझे परवाह नहीं है। पर तुम अलग हो चेंगचू, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। आज आधे महीने का आखिरी दिन है। मैं हमेशा घर पर तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। मैंने ये नंबर चुना और फोन रख दिया। हम अपार्टमेंट में हैं। क्या तुम अंदर आना और थोड़ी देर बैठना चाहते हो? शुभ रात्रि। क्या तुम अंदर आना और थोड़ी देर बैठना चाहते हो? सुजुआन हिन्ह घबरा गई थी, यहाँ तक कि उसके कान गहरे लाल हो गए थे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने अभी क्या कहा था। मैंने इसे बाहर निकाल दिया था। इससे पहले कि मैं अपना वाक्य पूरा कर पाता, दरवाजा बंद हो गया। सुजुआन हिन्ह ने एक हाथ से मेरा कॉलर पकड़ा, पंजों पर खड़ी हुई और सीधे मुझे किस किया। मैंने सक्रिय रूप से सुजुआन हिन्ह की कमर को गले लगाया, पहल को पुनः प्राप्त किया और तुरंत करीब झुक गया, जैसे मैं उसे पूरी तरह निगल लेना चाहता था। तुम पछता नहीं रहे हो, है ना? मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मैं पछता नहीं रहा हूं। जुआन हिन्ह, क्या तुम्हारे कई पूर्व प्रेमी नहीं थे? उसका चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ और पैर लड़खड़ा गए। नहीं, केवल तुम हो। तो तुम मुझे पूर्व साथियों से निपटने का तरीका क्यों सिखा रहे हो? थू, तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए। ये मेरा पहली बार है। थाना चू, तुम्हें मुझसे जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरे लिए जिम्मेदारी ना लेना मुश्किल है। वैसे भी अब तक सुजुआन हिन्ह ने मुझे नाराज करने के लिए कुछ नहीं किया है। सुजुआन हिन्ह ने तुरंत अपने सोशल मीडिया पर अपने भागने का प्रचार किया, लेकिन कुछ गपशपों ने उनकी घोषणा को एलुमनाई समूह की प्रतिक्रिया से जोड़ दिया। उसने इससे इनकार भी नहीं किया। नमस्ते, लिन थियन वो पागल है। उसने इतना पी लिया कि उसे पेट में अल्सर हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया है। चेंगचू, क्या एलुमनाई समूह सुवानहिन के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में अटकलें सच है? कहाँ है चू यनशु? वो आज अस्पताल में भर्ती हुई थी और तभी तुम्हारे बारे में खबर हर जगह फैलने लगी। उसे वास्तव में लगा कि उसका तुम्हारे ऊपर पहले नियंत्रण था। ये तथ्य कि तुम्हें विदेश में बिजनेस ट्रिप पर भेजा गया था, उसे अब गुप्त नहीं रखा जा सकता। पर यह ठीक है, बस उसकी चिंता मत करो। हाँ, मुझे पता है, मेरी माँ तुम्हारे साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करती है। मेरा बच्चा एक दत्तक बच्चा बन गया है। पति, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम मेरे साथ घर आ सकते हो? चलो एक और शादी समारोह करते हैं। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, ये घिनौना है। मैंने शादी की तस्वीरों के बारे में पहले ही बता दिया है, वे नकली हैं। तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा व्यवहार, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिन थियनवू, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे पसंद करती हो। तुम मुझे इतना पसंद करती हो कि तुम हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहराती हो। तुमसे शादी करना मेरा सौभाग्य है। नहीं, मैंने उस विचार को नहीं छोड़ा है। तुमने शादी में क्या किया, मेरा वो मतलब नहीं था। चेंगचू, ठीक है। सुजियान, वो यहाँ क्यों है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम सोचते हो। क्या तुम्हें शुरू से ही नहीं पता था? तुम अभी क्यों नहीं आए? किंग जू, मैं भी डरी हुई थी, पर अब मैं और नहीं डरती। क्यों? चेंग चू, मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम वापस नहीं मुड़ोगे क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। जुआन हिन, मैं अब उसे पसंद नहीं करती। जिसे मैं अब पसंद करती हूँ वह तुम हो। पहले खाओ। तुम्हें कुछ भी चिंता करने से पहले अच्छी तरह खाना होगा। सुजुआन हिन और लू चेंग चू अब क्या कर रहे हैं? क्या उसने सुवान हिन को फिर से किस किया, या वे और भी आगे गए? जिस आधे महीने में मैं छूरेनशु के साथ थी, क्या किंग जू भी इतना असहज महसूस कर रहा था? मैंने स्पष्ट रूप से कसम खाई थी कि मैं उसे जीवन में कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लिन थियनवू को नहीं पता था कि कार कहाँ मिलेगी। मैं काम पर गया। वो कंपनी के बाहर इंतजार करती रही। जब मैं घर आया तो उसकी कार यार्ड में खड़ी थी। हर दिन लाम थियनवू व्यक्तिगत रूप से 3 भोजन तैयार करती थी और किसी को उन्हें मेरे पास भेजने के लिए कहती थी। उसने उन्हें पूरी तरह से समयबद्ध किया। सभी व्यंजन मेरे पसंदीदा थे।
उसने किसी को उन्हें घर से वापस लाने और उन्हें चुपके से मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने छोड़ने की परेशानी उठाई, पर मैंने वे सब लोलो को उसके ठीक सामने दे दिए। हमारी आंखें गलती से मिल गईं। लाम थिएनवू की आंखें मिन्नत से भरी थीं, पर मैंने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया। वह पूरी तरह से एक अजनबी की तरह थी। सीजन की पहली बारिश हुई, तापमान तेजी से गिर गया। वह जानती थी कि मुझे ठंड से डर लगता है, इसलिए उसने पहले ही हीटर चालू कर दिया था। तुम बहुत ठंडी हो, थोड़ी और कोशिश करो। बाहर 0 से नीचे है। कार में वह थोड़ी सी गर्मी काफी नहीं होगी, या शायद उसे अभी के लिए अपना अपार्टमेंट उधार लेने दो। इतनी उदार, डर है कि उसके साथ कुछ हो सकता है। वह नाखुश था और उसने खुद की भी परवाह नहीं की। मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? मैं उसे थोड़ा सा भी मौका नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि हमारे बीच अभी भी संभावना है। मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? राइट नाउ दैट्स व्हाट आई केयर अबाउट। ये लिन थिएनवू है। ये बहुत कष्टप्रद है। ये अच्छा है कि तुम जाग गई हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की। वो इतना चिंतित था कि वो लगभग आंसुओं में था। तो वो कहाँ है? ये अच्छा है कि तुम जाग गई हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी देखभाल की। मरीज अभी जगी है। आराम करने पर ध्यान दे। आखिरकार तुम जाग गई हो। तुम मुझे मौत से डरा दिया। क्या तुम जानती हो ये तुम क्यों हो? तुम किसे उम्मीद करती थी कि वो होगा? लू चेंग छू। तुमने 3 साल तक तैयारी की। तुमने खुद को सीईओ के रूप में प्रमोट होते देखा, पर लू चेंग छू की वजह से तुम डटी रही। अगर तुम नहीं होती तो चीजें इतनी गलत नहीं होती। लिन थिएनवू, क्या तुम इंसान भी हो? तुमने मुझे पहले उकसाया। तुमने मुझसे कहा कि लू चेंग छू के लिए तुम्हारी भावनाएं सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। जिसे तुम वास्तव में शादी करना चाहती थी वह केवल मैं था। तुम भी निर्दोष नहीं हो। शुरू से ही तुम जानती थी कि तुम्हारी स्थिति शानदार नहीं थी। अब जब तुम यहां तक आ गई हो तो तुम और किसे दोषी ठहरा सकती हो? तुम्हारा वीजा समाप्त हो गया है। तुम्हें वापस घर जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। लू शेंगजू के बिना भी हम शांति से रह सकते हैं। मैं शेंगजू को नहीं खो सकती। मेरा अतीत इतना सुंदर था। मैं कैसे जाने दे सकती हूँ? मैं अनिच्छुक हूँ। लिन थिएनवू, ठीक है, यह खबर मुझे गुजीसी द्वारा दी गई थी। जू यानशु हमारे एलुमनाई समूह में शामिल हो गया है। समूह जो इतने लंबे समय से शोर मचा रहा था फिर से हंगामा कर रहा है। इस बार जू यानशु सच को मोड़ रहा है। गरीबी और कठिनाई के बारे में शिकायत कर रहा है। मुझे और सु वानक्सिन को आलोचना का लक्ष्य बना रहा है। सु वानक्सिन और मैं काम के लिए एक ही समय में विदेश गए और फिर तुरंत सार्वजनिक रूप से हमारे रिश्ते की घोषणा की। लिन थिएनवू के अस्पताल में भर्ती होने का पूरी तरह से खंडन करते हुए हर किसी को संदेह हुआ कि मैंने लिन थिएनवू को धोखा दिया, क्योंकि मैं और सु वानक्सिन का लंबे समय से रिश्ता था। 2 साल पहले सु वानक्सिन और मैं श्रेष्ठ और अधीनस्थ थे, और अब हमने इतनी जल्दी स्विच कर लिया है। ये संदेह न करना कठिन है कि मैं और सु वानक्सिन हमेशा शामिल रहे हैं। उन्हें लगता है कि लिन थिएनवू इसके लायक नहीं है, और फिर उन सब ने मुझे कोसना शुरू कर दिया। जब किंग जू को थिएनवू की जरूरत नहीं थी तो मैंने की। तुम और सु वानक्सिन जो चाहे कर सकते हो, पछताना मत। इस माहौल में छात्रों के समूह ने संदेश भेजना जारी रखा। गर्म स्वभाव वाले गुएचसी ने चू का पीछा किया। नहानथू ने मुझे डांटा। उसकी डांट बहुत कठोर थी। मैंने अपने विपरीत सु वानक्सिन को देखा। उसका चेहरा शांत था। जैसे ही मैं संदेश का उत्तर देने वाली थी मैंने फोन छीन लिया। जब किंगजू ने कहा कि तुम नहीं रुकोगे, क्या तुम करोगे? थिएनवू और नहानथू दोनों यह साबित करने के लिए आगे आए हैं कि फोटो को दुर्भावनापूर्ण तरीके से नकली बनाया गया था। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि थिएनवू उस दिन बिजनेस ट्रिप पर थी, और तुम और सु वानक्सिन इतने गंदे थे कि तुमने हर किसी में गंदगी देखी। जब किंगजू ने कहा कि तुम्हें सबूत चाहिए तो मैंने अपने फोन के विशाल डेटा आर्काइव को स्क्रॉल किया। उसने एक फोटो भेजी जिसने अचानक एलुमनाई समूह को, जो उन्माद में थे, रोक दिया। वो फोटो मेरे द्वारा ली गई थी। मैंने उनकी शादी की तस्वीरें लेने की व्यवस्था की। इसके बाद चू नहानथू ने मुझे धन्यवाद देने के लिए विशेष रूप से संदेश भेजा। कह रही थी कि मेरी बदौलत तस्वीरें बहुत सुंदर निकली। ये निश्चित नहीं है कि यह इन 3 संदेशों पर रुका। जो लोग आमतौर पर नैतिकता का उपदेश देते हैं वे चुप हो गए लगते थे। चेंग छू गलत नहीं था। यह मैं था जिसने उसे गलत किया। मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। सीधे समूह छोड़ रहा है। मुझे भी समूह छोड़ने के लिए कहो। क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ? मैंने आज रात के लिए एक फ्लाइट बुक की है। मैं जल्द ही घर वापस आऊंगा। तुम्हें पहले रात का खाना बनाना चाहिए। उसे विदा करने के बाद ऊपर आओ। ये ठंडा है। बहुत देर तक मत रुकना, ठीक है? आगे बढ़ो, मुझे जल्दी है। हम 5 साल से साथ हैं। मैं वास्तव में तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। चेंगचू, क्या तुम वाकई अब मेरी परवाह बिल्कुल नहीं करते? क्योंकि आने की खोज में मेरा करियर बर्बाद हो गया। मुझे परवाह नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि तुम अपना मन बदल लो। मैंने लोगों से हर जगह से तुम्हारा पसंदीदा स्नैक्स खरीदा, तुम्हारी उदासीनता को सहन किया, तुम्हारे लिए 3 भोजन पकाने के लिए तुम्हारी रसोई उधार ली, पर तुमने इसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। इसे दूसरों को दे दिया। इन पिछले कुछ दिनों में बाहर वास्तव में ठंड थी। हर मिनट जो बीता वह यातना थी। मैंने लगभग अपनी जान खो दी। फिर भी तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसी थी। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुमने कहा कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी कि चू यंशु सिर्फ एक सुंदर धुन है। उस साल चू यंशु मुझे छोड़कर विदेश चला गया। मुझे वास्तव में परवाह नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि वो उतना ही पीड़ित हो जितना मैं हुई थी। चेंगचू,
मुझे वास्तव में पता है कि मैं गलत थी, पर मैंने कभी चुयनशु के साथ सीमा पार नहीं की। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। चेंग चू के समय से अब तक मैं और थियन हम साथ में देश वापस जाएंगे। ये योजनाबद्ध नहीं था। मैं अभी अस्पताल से वापस आई हूँ और मुझे कुछ अच्छी खबर मिली है। थियनवू, तुम गर्भवती हो, ठीक 2 महीने की, जो लिन थियनवू, और मेरी शादी से ठीक 1 दिन पहले है। नहीं, क्या यह सही नहीं है? बधाई हो, तुम ही हो जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किंगजू अब तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। थियनवू, चलो, हमें अभी भी फ्लाइट पकड़नी है। चुयन शू की उसके साथ गहराई में डूबने की पसंद उसकी थी। एक बार जब उसने चुना तो उसे सभी परिणाम भुगतने पड़े। मैंने अपनी गति बढ़ा दी। सुजुआन हिन्हो को और इंतजार नहीं कराना चाहती थी। लिन थियनवू और चुयन शू के देश लौटने के बाद मुझे अब उनकी परवाह नहीं थी। गुएत्सी ने भी उनका उल्लेख नहीं किया। मेरा करियर बढ़ गया। सिर्फ कुछ ही महीनों में मेरा नाम ऑनर रोल पर दिखाई दिया। विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट छात्र, सुवान हिन्ह के बराबर। अपनी वार्षिक छुट्टी के दौरान मैं सुवानक्सिन के साथ अपने माता पिता से मिलवाने के लिए देश वापस गया। मुझे नहीं पता कि सुवानक्सिन ने कितनी मेहनत की, पर यहां तक कि उसके माता पिता भी मेरी पसंद को जानते थे। मैंने अचानक बोल दिया, वानक्सिन से पूछो कि क्या वह मुझसे शादी करना चाहती है। क्या तुम गंभीर हो? मुझे नहीं पता कि मैंने इस पल में प्रस्ताव क्यों दिया, पर मुझे जो मैंने कहा उस पर कोई पछतावा नहीं है। क्या मैं जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था? भले ही नहीं, ये होना ही चाहिए। सुजुआन हिन्ह की आंखों में ऐसा ही लग रहा है। हुआ। मैं इसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, पर मैंने कभी तुम्हें संकेत देने की हिम्मत नहीं की। मुझे हमेशा डर था कि तुम तैयार नहीं हो, कि यह तुम पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालेगा। किंगजू, तुमने वास्तव में मुझे यह सरप्राइज दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने वो अंगूठी निकाल ली जिसे मैंने पहले से गुप्त रूप से तैयार किया था। मैं एक घुटने पर बैठ गया। जुआनहिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जुआनहिन के आंसू बारिश की तरह बहने लगे। मुझे अपनी उंगली पर अंगूठी डालने दो। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। प्रस्ताव समाप्त हुआ और हर कोई हमारी शादी की तैयारी में व्यस्त था। सुजुआनहिन ने खुद सब कुछ संभाला। कभी कभी मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सुजुआनहिन पहले ही निर्णय ले सकती थी। उसने विवरणों को समायोजित किया, इसे हम दोनों के लिए आनंद लेने के लिए छोड़ दिया। मैं शादी के लिए और अधिक उत्सुक हो रहा था। शादी के दिन मुझे एक अजीब कॉल आया। दूसरे छोर पर आवाज भारी और कर्कश थी, पूरी तरह से हताश। लू शेंगजू, तुम जीत गए। उसने हमारी बेटी का नाम लिन रखा। मंत्री, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? लिन थियन वो तुम्हारी वजह से पागल हो रही है। तुम्हें वास्तव में देखना चाहिए कि वह अब कैसी है। लू छेन गकछू, तुम कुछ और हो। मुझे ये समझने में एक पल लगा कि यह चू यानशु की आवाज थी। मैंने सहज रूप से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? चू यानशु एक बहुत ही आशाजनक कलाकार हुआ करती थी, पर उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी। अब वह केवल दूसरों के लिए एक सस्ते फ्रीलांस चित्रकार के रूप में काम कर सकती है। लिन थियनवू को भी उसकी कंपनी ने एक बहाने से निकाल दिया था और अब उसके माता पिता को उसे आर्थिक रूप से सहारा देना होगा। मुझे याद है, लिन थियनवू उसके माता पिता का गर्व हुआ करती थी। तुम किसे कॉल कर रहे हो? चैंग छू, क्या तुम हो? बच्चे का नाम बदलो। तुम किसे घृणा करने की कोशिश कर रहे हो? आज मैं सहमत हूं कि उन लोगों और चीजों को इस कीचड़ में दफन कर देना चाहिए। मेरे भविष्य और सुवानक्सिन के बारे में आगे एक उज्जवल भविष्य है।